छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अब तक का शराब घोटाला जो इन दिनों सुर्खियों में है और लगातार इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर शराब घोटाले की जो कार्रवाई है वो तेज दिख रही है और बहुत से ऐसे चेहरे हैं, बड़े चेहरे, नामचीन हस्तियां जो अभी भी बेनकाब होने बाकी हैं। ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है। बीते 28 दिसंबर को ईडी अचानक से कवासी लखमा के घर पहुंचती है, जो कि रायपुर के धर्मपुरा कॉलोनी में मोहल्ले में स्थित है। वहां पे पहले गाड़ियों को बाहर निकालती है, उसके बाद पूरे घर की तलाशी लेती है। कवासी लखमा की पूरी गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। फिर कवासी लखमा को ईडी दफ्तर लेकर आया जाता है, वहां उनसे पूछताछ होती है। बीते शुक्रवार को, यानी कि जो शुक्रवार अभी बीता है, उस दिन भी ईडी पूछताछ के लिए कवासी लखमा को बुलाई थी। आज फिर बुलाई थी और ये भी कही थी कि आज आप अपने साथ अपने सीए को भी साथ लेकर आइएगा। सुबह करीब 10 बजे के आसपास कवासी लखमा अपने बेटे हरीश लखमा के साथ ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। उनसे 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूछताछ होती है और 4:30 बजे के आसपास खबर आती है कि कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट उनको कितने दिन के लिए रिमांड पर सुपुर्द करती है, कितने दिनों के लिए ईडी उनको रिमांड पर लेती है, क्या कुछ पूछताछ करती है। ईडी को अभी इस मामले को लेकर क्या कुछ संदेह है, सब कुछ बकायदा आने वाले वक्त में ईडी बताएगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें 3 गिरफ्तारियां और भी हो चुकी हैं। अनिल टुटेजा, जो कि आबकारी विभाग के सचिव, एक IAS ऑफिसर, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरे नंबर पर जो MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर आबकारी विभाग के, जिनका नाम AP त्रिपाठी, उनकी को भी गिरफ्तार कर चुकी है ईडी ने। और एक व्यवसायी अनवर ढेबर, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, ईडी ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। ये शराब घोटाला छत्तीसगढ़ के लिए कहीं ना कहीं दाग है। साल 2019 से लेकर साल 2022 तक 2161 करोड़ रुपए का शराब घोटाला पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है, ऐसा ईडी ने कहा है। और लगातार इसी को लेकर ईडी जांच कर रही है। ईडी का साफ साफ कहना है कि जो भी गुनाहगार हैं, जो भी दोषी हैं, उन बख्शे नहीं जाएंगे। और इसी को लेकर लगातार ईडी जो है कार्रवाई भी शुरू की है। लगातार उसकी कार्रवाई जारी है। लगातार जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। खैर, आरोप सिद्ध होता है कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन लगातार गिरफ्तारियां जो हैं वो हो रही हैं। और कहीं ना कहीं और भी तमाम बड़े चेहरे हैं, वो भी हो सकता है कि इस घोटाले में बेनकाब हो, उनका भी नाम सामने आया। साल 2019 से साल 2022 तक 3 सालों में इस तरीके से सरकार के आबकारी विभाग में 2161 करोड़ रुपए का गबन होता है, घोटाला होता है। उसकी लगातार जांच ईडी के द्वारा की जा रही है। इन 3 सालों में जो शराब होते हैं, जिन पे स्टिकर लगता है, जिनको हम होलोग्राम कहते हैं, उनको लेकर भी बड़ा घोटाला हुआ है। और नोएडा की एक कंपनी, जिसको ये काम सौंपा गया था कि आप ऐसे होलोग्राम बनाना जो कि नकली रहें और जिनका स्कैनिंग करने पर कोई भी स्कैन न हो और राजस्व की खाते में जो पैसे जाते हैं, जो भी शराब के, वो पैसे ना जाए आबकारी विभाग के खाते में। जो पैसे जाते हैं जिससे राजस्व की आमदनी होती है, वो पैसे ना जाए। इस तरीके से करके 2161 करोड़ रुपए। इसमें और भी प्रावधान ईडी ने बाकायदा बताया किस किस तरीके से घोटाला हुआ। पहले तो नकली होलोग्राम लगा के, जिससे कि स्कैन ना हो और पैसा ना जाए। दूसरा, जो भी दुकानें हैं जिनको भी टेंडर मिला, उनसे कमीशन लिया गया। और तीसरा, जिनकी भी सप्लाई होगी उनको भी बाकायदा कहा गया कि आपको कमीशन देना है, तभी आपकी जो शराब है वो यहाँ पे सप्लाई होगी, राज्य में सप्लाई हो पाएगी। बात करें होलोग्राम की, तो जो नोएडा की एक कंपनी, जिसके मालिक जिनका नाम विधु गुप्ता, उन्होंने बाकायदा बताया है, कबूला है कि 8 पैसे प्रति होलोग्राम जो है हमको कमीशन सरकार को देने पड़े हैं। 30 मई को UPSTF ने, माफ करिए 8 मई को UPSTF ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद ही बहुत सी चीज़ें साफ हो पाई। उन्होंने कहा कि जो हमको लिंकअप मिला गवर्नमेंट से,
जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसके बीच एक व्यवसायी, उन्होंने हनुमान डेवर का नाम लिया। उन्होंने बताया कि इन्हीं की वजह से हम जो छत्तीसगढ़ के आबकारी के बड़े सचिव और एमडी थे उनके संपर्क में मैं आया, और उसके बाद से ही 3 सालों तक ये जो शराब घोटाले की जो भी कार्रवाई रही, किस तरीके से हमने कमीशन दिया, किस तरीके से काम हुआ, किस तरीके से राज्य में शराब घोटाले हुए, तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। और 8 मई को ही उनको यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल उनसे भी पूछताछ चल रही है, वो भी जेल में है। और इस मामले को लेकर लगातार जो ईडी है इस केस को पूरी तरीके से एसीबी को सौंप चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो इस पे लगातार कार्रवाई कर रही है, ईडी जांच कर रही है, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार जो ये मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है। वजह यह है कि करीब 2200 करोड़ रुपए का जो ये घोटाला हुआ है, गबन हुआ है, वो छोटी मोटी रकम नहीं है। राजस्व को घाटा पहुंचाया गया है और लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। आगे देखने वाली बात होगी कि और कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं। आज कवासी लखमा की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार के लिए चिंता की बात है, क्योंकि और भी चेहरे बेनकाब हो सकते हैं, ऐसा ईडी का कहना है, ये अनुमान है। देखने वाली बात होगी कौन कौन से चेहरे इस मामले में सामने आते हैं। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने आज कवासी लखमा को गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ राज है जिससे पर्दाफाश होगा। उन सभी पहलुओं को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि जो भी ऐसी खबर है, जो भी हकीकत है, उसको दिखाने का, बताने का प्रयास करूं।